प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको सही लोगों से मिलवाएगा। प्रभु आपके जीवन में सही लोगों को सही वक्त पर भेजेगा। हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो अपने सही लाइफ पार्टनर का। हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो कि कोई आपकी मदद करे। हो सकता है आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि क्या करना चाहिए, कौन आपकी सहायता करेगा। ऐसे समय में प्रभु आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा। जैसे हम लोग प्रेरितों किताब उसका 8 अध्याय में देखते हैं, एक व्यक्ति के विषय में, एक खोजों के विषय में हम लोग देखते हैं। वो यरूशलेम से जा रहा है, रथ पर बैठा हुआ है और यशायाह की किताब को पढ़ रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इस यशायाह की किताब में लिखा क्या है। उसे समझ नहीं आ रहा, जो लिखी हुई बातें उसे समझ नहीं आ रही हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने दूत को भेजा फिलिपुस के पास, जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेरित है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। उसके पास भेजा और उसने कहा कि तू उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। और जब फिलिपुस उस मार्ग पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति रथ पर बैठा हुआ जा रहा है। तब आत्मा ने उससे कहा कि उसके करीब जा, और वो उसके करीब गया। उसने देखा कि वो यशायाह की किताब को पढ़ रहा है। तब उसने फिलिपुस ने उस व्यक्ति से पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझ रहा है। तो उसने कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आकर तू ही इसे समझा दे। और फिलिपुस उसके पास जाता है, रथ पर बैठता है, उसे यशायाह की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए अपने चेले फिलिपुस को वहां भेजा, अपने चुने हुए व्यक्ति को उस मार्ग पर भेजा, स्पेशली कहकर भेजा कि तू वहां जा, क्योंकि प्रभु जानते हैं वहां एक व्यक्ति है जिसे यशायाह की किताब को समझना है, जिसे जरूरत है। और परमेश्वर ने फिलिपुस को वहां उस व्यक्ति के पास, उस खोजों के पास भेजा और उसने उद्धार को प्राप्त किया। यही आज शाम को मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके मार्ग में भी लोगों को भेज देगा, आपकी सहायता के लिए लोगों को खड़ा कर देगा, ताकि वो आपकी सहायता करें, आपके लिए खड़े हो जाएं। इस स्ट्रगल के समय में, इस समस्या के समय वो आपके साथ में खड़े हो जाएं। जब सबने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसे समय में वो व्यक्ति आपके साथ में खड़े हुए हों, जो प्रभु की ओर से प्रबंध किया होगा। प्रभु आपके रास्ते में सही लोगों को लेकर आएगा। एक बार मेरे जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ, जब एक भाई मेरे साथ छोड़कर चला गया और मैं बहुत मुश्किल में आ गया कि अब मैं कैसे इस सेवा को, इस काम को आगे लेकर जाऊं। तब परमेश्वर ने अचानक से एक व्यक्ति को मेरे जीवन में दिया, उन्हीं दिनों में तुरंत से दे दिया, और प्रभु ने उनके द्वारा फिर सेवा को और भी कार्यों को आगे बढ़ाने की सहायता और मदद की। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। सही समय में सही लोगों को आपके जीवन में देगा। जब मैं अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था, तब परमेश्वर ने मेरी मुलाकात मेरी पत्नी से करवाई। सही समय में, जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी, सही समय में फिर हम दोनों ने आगे बढ़कर परमेश्वर का काम किया और आज यहाँ तक पहुंच गए। परमेश्वर इसी प्रकार से आपको सही लोगों से मिलवाएगा, सही लोगों से प्रभु आपको मिलवाएगा। हालांकि आज आपको लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे आप यहां से बाहर निकलेंगे,
कौन आपकी सहायता करेगा? हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हो और अभी तक आपको नहीं मिला है। मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु सही समय में आपके रास्ते में उन लोगों को भेज देगा। उस लाइफ पार्टनर को प्रभु आपके जीवन में भेज देगा। यदि आप उसके लिए विश्वास योग्य रहे तो प्रभु आपके जीवन में भेज देगा। यदि आप उससे प्रार्थना करते रहे तो प्रभु आपके लिए उपाय करेंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे और ऐसा ही लोगों को आपके रास्ते में भेज देंगे। हम लोग पहला राजा उसके 17 अध्याय में एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपने जीवन में प्लान किया है कि वो एक रोटी बनाएंगे, उस रोटी को खाकर वे लोग मर जाएंगे, वो और उसके बेटे मर जाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है और अकाल पड़ा हुआ है, भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैदा है। वो मरने पर थी, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उपाय किया और सही व्यक्ति को, एलिसा को परमेश्वर ने उसके घर में भेज दिया। विधवाओं के घर में क्यों नहीं भेजा? बहुत सारे लोग रहे हो सकते हैं, यहाँ लेडी प्रार्थना करने वाली हो, ये इंतजार कर रही हो परमेश्वर के उपाय का, परमेश्वर के प्रबंध का, और परमेश्वर ने सही समय में सही दिन में उसके लिए प्रबंध कर दिया, एलिसा को वहां भेज दिया। लिखा है फिर कभी उनका मैदा समाप्त नहीं हुआ, अकाल में जीवित रहे और उसके बाद हमेशा जीवित रहे। उनके जीवन में फिर कोई घटी कमी नहीं रही क्योंकि एलिसा ने वहां पर अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और कई दिनों तक एलिसा उनके घर में रहा। इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही प्रबंध करेगा। यदि आज आप जरूरत में हैं, यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको किसी की जरूरत है, परमेश्वर आपके लिए भेजेगा, परमेश्वर आपके लिए अपने लोगों को खड़ा करेगा, परमेश्वर अपने जनों को आपके रास्ते में भेज देगा। बस आपको केवल विश्वास योग्य होना है, आपको केवल प्रार्थना करना है। आप जहां कहीं हैं वहीं प्रभु आपके लिए लोगों को भेज देगा, वहीं प्रभु आपके लिए लोगों को भेज देगा। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी अपने जीवन में निराश ना होएं, बिल्कुल भी दुखी ना हो। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपको कोई सही दोस्त नहीं मिल रहा, आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, आप चिंता ना करें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु सही लोगों को आपके जीवन में अपने आप भेज देगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन।